अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगियों में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ हम बढ़ेंगे अपनी आज की रेसिपी की तरफ। सर्दियों की सौगात जी, मटरों वाला पुलाव। चूँकि अब सर्दियाँ आ गई हैं, फ़्रेश मटर आ गए हैं, तो आज मैंने फ़्रेश मटर लिए हैं, ओपा के नहीं लिए हैं। जब गर्मियों में नहीं होते हैं तो फ्रीज़ करने से बेहतर है बंदा ओपा के ले ले। एक तो फ्रीज़ करने के झंझट से बंदा बच जाता है, और दूसरा फ्रीज़र में जो है उतनी जगह भी नहीं होती है कि बंदा इतने इतने किलो उनको फ्रीज़ करे। और तीसरा ये है कि उनको निकालना यूज़ के वो ईज़ी टू यूज़ हैं, गल भी जल्दी जाते हैं। तो लेकिन सर्दियों में तो अवेलेबल हैं, तो फिर मैंने लिए हैं जी 3 पाव चावल लिए ना मैंने, तो कम से कम 1.5 पाव मैंने निकले हुए मटर लिए, दाने नहीं। जो है ना निकले हुए दाने 1.5 पाव हैं। और मैंने एक लेमन का स्लाइस लिया है। एक गट्ठी मैंने लहसुन की ली है, 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, और अदरक का 2 इंच का टुकड़ा लिए। मैंने एक बाउल में इसलिए डाला क्योंकि मैंने इनको ब्लेंड करना है। एक अदद मैंने प्याज लिए, ना ज़्यादा छोटी थी ना ज़्यादा बड़ी थी, इसको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया। और साबुत मसाले लिए, उसमें मैंने 2 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद छोटी इलायची, दालचीनी के 2 टुकड़े, 4-5 साबुत जो है ना काली मिर्च और लौंग लिए हैं, और थोड़े से ना बादियान के फूल लिए हैं 1-2, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया लिया पिसा हुआ, आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, और 1.5 खाने का चम्मच मैंने इसमें नमक लिया है, और 1 खाने का चम्मच मैंने ज़ीरा लिया। अब चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। चावल भी मैंने भिगो के रख दिए हुए हैं, और ये वाला जो है टमाटर लहसुन अदरक और हरी मिर्चें, इनको मैं ब्लेंड कर लूँगी और फिर चलेंगे इसकी तैयारी की तरफ। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है, ऑयल में मैं प्याज डालूंगी। और पुलाव में जो है ना ऑयल ज़्यादा डलता है, आपने ऑयल पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि अगर ऑयल कम होगा तो आपके चावल निखरेंगे नहीं। और जो मटरों वाला पुलाव होता है ना, ये हमेशा जो है ना इसमें स्पाइसेस कम रखते हैं। अगर इसमें स्पाइसेस ज़्यादा होंगे, आप इसको स्पाइसी बना देंगे ना, तो इसका अपना टेस्ट ख़त्म हो जाएगा मटरों का, और अगर उसका ही टेस्ट नहीं आया तो फिर मटरों का पुलाव कैसा है। इसलिए इसको लाइट मसाले स्पाइसेस के साथ खाते हैं ताकि इसका अपना जायका बरकरार रहे। मेरी कढ़ाई में जो ऑयल पड़ा हुआ था जिसमें मैंने अपनी डायनामाइट चिकन फ्राई की थी, वही मैंने कढ़ाई में डाल लिया है, क्योंकि बार बार कढ़ाई में यूज़ करने से कहते हैं कि सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। तो अब हर बंदे का क्या, किसी भी बंदे का इतना बजट नहीं है कि वो कढ़ाई में डालें और उसको फेंक दें और फिर नए तरीके से जो है उसको दोबारा यूज़ करे। एक तो ये रिस्क का ज़िया है, दूसरी बात इतना किसी से भी अफोर्ड नहीं होता है। तो क्यों ना हम वो काम अपनाएं जो हमारे लिए बेहतर भी हो, और जो है ना नुकसान से भी हम बच जाएं। तो उसके लिए मैंने यही किया है कि उसको मैं जो कढ़ाई में कोई चीज़ फ्राई या फ्राइज़ वगैरह बनाती हूँ ना, तो उसको खाने में यूज़ कर लेती हूँ, ताकि दोबारा उसको फ्राई ना करना पे कढ़ाई में फिर नया डलता रहता है, और वो जो पिछला होता है वो इस तरह हांडी और खानों में यूज़ हो जाता है। ये भी एक टिप है इसको यूज़ करने की, नुकसान से बचने की और जो है काम चलाने की। साथ ही मैंने इसमें ये ब्लेंड किया हुआ मसाला डाल दिया। धुएं उठने और खुशबू उठनी शुरू होगी। झटपट बनने वाला ये पुलाव है। साथ इसमें मैं ये मटर डाल दूंगी अपने, जो कि मैंने धो के रखे हुए थे। फ्रेश मटर हैं, ये गल भी जल्दी जाएंगे। अब इसमें स्पाइसेस डाल दूंगी, नमक, कुटी लाल मिर्च, गरम मसाला पिसा हुआ, सूखा धनिया पिसा हुआ, इसको मिक्स कर दूंगी बस। इसके अलावा मैं इसमें और कोई मसाला नहीं डालना, ताकि मटरों का जायका जो है ना सलामत रहे। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना मसालों की और मटरों की कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये जो वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं ना, उनके लिए तो ज़बरदस्त हो गया ये, क्योंकि मैंने देखा है ना मोस्टली इंडिया के लोग हमारी रेसिपीज़ को लाइक करते हैं और वो वेजिटेरियंस होते हैं, तो उनके लिए भी ये बेस्ट है। तो चलें, बातें तो होती रहेंगी जी। 1 प्याली पानी डाला है मैंने इसमें। अब मैं इसको हल्की आंच पे रख दूँगी, और ये उसी हल्की आंच पे इसको कवर करके रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। उसी में ये जो है ना मटर गल जाएंगे और फिर हम इनकी भुनाई कर लेंगे। ये देखिए जी हमारे सिलेंडर के हालात।
करें, इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं डालें, सिर्फ बेसिक स्पाइसेस डालने हैं। इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है, इतनी प्यारी कि मैं बता नहीं सकती। यानी मटरों के जो है ना बेसिक स्पाइसेस, उनकी खुशबू इतनी प्यारी कि इसमें कुछ छोड़ अगर मैं डाला तो हम इसका टेस्ट ख़राब कर देंगे। अब इसका पानी खुश्क होने पे आ रहा है तो हम इसकी भुनाई करेंगे। ये देखें जी, लग रहा है ना मैं किसी गाँव में बैठी हुई। चलें जी, साथ ही साथ हम इसकी भुनाई भी करते रहेंगे। इसने ऑयल रिलीज़ करना शुरू कर दिया है तो इसकी भुनाई का सिलसिला शुरू हो गया है। अल्लाह की बनाई हुई नेचुरल चीज़ें कितनी खूबसूरत है। देखें भी मटरों का कलर कितना खूबसूरत है, फ्रेश मटरों का। फ्रेश चीज़ तो फिर फ्रेश होती है, फ्रेश चीज़ का तो कोई मुकाबला है ही नहीं, चाहे कोई कितनी बड़ी ब्रांड क्यों ना। हाँ, इसको जब ना हो उसके मुतबादिल में हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश ही होते हैं। फ्रेश की खुशबू ही अलग होती है, जायका ही अलग होता है। चलें जी, बातों ही बातों में हमारी भुनाई भी कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, इसने ऑयल छोड़ दिया, मटर अलहदा हो गया, मसाला अलहदा हो गया और ऑयल अलहदा हो गया। और ये इस चीज़ की अलामत होती है कि भुनाई होगी। इसके बाद अगर हम ज़्यादा भुनाई करेंगे तो हम इसके मसाले को खुश्क कर देंगे, वो फिर गुठलियाँ सी बन जाएंगी। इसलिए यहीं पे मैं भुनाई को ख़त्म करूँगी। और 3 पाव चावल हैं तो उसमें तकरीबन 1.5 किलो पानी डलेगा। 1.5 लीटर किलो मुँह से निकल गया। तो जिस प्याली से मैंने 3 पाव चावल नापे थे उसी से मैं इसमें पानी डालूँगी। अब देखें जी, पानी तो मैंने इसमें शामिल कर दिया। जब इसमें हल्के हल्के बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे तो मैं इसमें चावल शामिल कर दूँगी। पानी गर्म हो गया तो मैं ये चावल इसमें पलट दूँगी सारे। अब चावल इसमें डाल के मिक्स करेंगे और तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे। अब हल्की आंच पे नहीं पकाना वरना ये मटर और चावलों का हलवा बन जाएगा, इसलिए इसको अब तेज़ आंच पे पकाएंगे पानी खुश्क होने तक। सिर्फ हमने 10% पानी इसमें छोड़ना है दम के लिए, बाकी पानी को हमने खुश्क कर लेना है और चावलों को गला लेना है। देखिए जी, चावलों की पकवाई अब शुरू हो गई है, इसकी पकाई का सिलसिला शुरू हो गया और कितना ज़बरदस्त इसका कलर लग रहा है। अब इस पर धुआं बहुत ज़्यादा ना, जिस वजह से आपको उसका कलर ब्लर लग रहा है। इस पानी को हमने 80% खुश्क करना है और बाकी 80 से 90%, बाकी 10 से 20% जो बचेगा उस पानी में हम इसको दम लगाएंगे। ये देखें जी, बिल्कुल पानी खुश्क होने पे आ गया हमारा। अब मैं 5 से 10 मिनट में इसको दम लगाऊंगी। कितना खूबसूरत लग रहा है, कलरफुल सा। ये देखें जी, इसका पानी खुश्क होने पे आ गया। मैं इस पर ये ज़ीरा डालूंगी। ज़ीरा हमेशा दम के टाइम डालते हैं, बड़ी प्यारी खुशबू आती है। और आंच को हल्का करके मैं इसको दम दे दूंगी। और मेरी हमेशा आदत है कि मैं ढक्कन के ऊपर कपड़ा देकर दम लगाती हूँ, उससे दम बड़ा अच्छा आता है। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी दम के बाद इसकी फाइनल लुक। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल रेडी हो गए। अब मैं आपको इन्हें डिश आउट करके दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये है हमारे चावलों की फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ ही मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।